पहला प्रश्न मीनाक्षी अग्रवाल अम्बाला से पूछ रही हैं कि उन्होंने बिलेटेड मेरी क्रिसमस लिखा है आपको और कह रही हैं कि 25 दिसंबर को ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जिनको ईश्वर का इकलौता पुत्र कहा जाता है। आचार्य जी, मेरा सवाल यह है कि केवल उनको ही प्रभु का पुत्र क्यों कहा जाता है, जबकि उनके पहले भी कई जानने वाले थे, और इकलौता कहने से क्या तात्पर्य है? जंगल गए तुम, वहां तुमको एक प्राणी दिखाई दिया। जंगल गए हो तुम, जीप में बैठकर जंगल सवारी, वहां तुम्हें एक प्राणी दिखाई दिया। वो काले रंग का है, उसके बड़े बड़े कान, खंभे जैसी उसकी सूंड, और मोटे खंभे जैसे उसके 4 पांव, और बड़ी दुबली पतली उसकी पूंछ। क्या नाम है इस प्राणी का? हाँ, हाथी। हाथी? 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 हाँ, ठीक है। इसका नाम क्या है? अब तुम आगे बढ़े, इस प्राणी को तुमने पीछे छोड़ दिया। तुम्हें अब एक और प्राणी दिखाई दिया, काला रंग, सूप जैसे बड़े बड़े कान, मस्त लंबी सूंड, खंभे जैसे पांव, विशाल शरीर, दुबली पतली पूंछ। क्या नाम है इसका? हाथी। हाथी? हाथी? क्यों अलग अलग नाम क्यों नहीं दे रहे? अलग अलग नाम क्यों नहीं दे रहे? उनकी कोई निजता नहीं। क्योंकि उनकी कोई निजता नहीं है। उनका अपना कोई निजी व्यक्तित्व तो नहीं है भी तो बहुत कम है। तो तुम खरगोश को देखते हो तो क्या देते हो? खरगोश। तुम शेर को देखते हो क्या देते हो? शेर। पर इंसान को देखकर इंसान कहोगे, ये बात कुछ ठीक नहीं होगी, क्योंकि इंसान इंसान में बहुत फर्क होता है, शेर शेर में उतना फर्क नहीं होता। अलग अलग नाम देने की जरूरत ही तब पड़ती है जब मन अलग अलग हो। खरगोश और खरगोश का मन बहुत अलग नहीं होगा, हाथी और हाथी का मन भी बहुत अलग नहीं होगा। थोड़े भेद हो सकते हैं, लेकिन इंसान और इंसान में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि इंसानों को नाम दिए जाएं। खरगोश को बस खरगोश भी कह दो, खरगोश को कुछ भी ना कहो तो भी चलेगा। लेकिन जब उसी खरगोश से तुम अपना व्यक्तिगत नाता जोड़ लेते हो तो उसको नाम दे लेते हो। ठीक है, वो नाम भी खरगोश के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा है। तुम अगर अपने कुत्ते को नाम देते हो टाइगर, तो इससे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल रहा है, कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। कुत्ता शेर नहीं हो गया। इससे तुम्हारे बारे में पता चल रहा है कि निश्चित रूप से तुम अपनी पत्नी को भी हूर बोलते होगे। और फिर अगर तुम्हारा टाइगर कुत्ता है तो तुम्हारी हूर क्या है तुम ही जानो। इससे यह भी पता चलता है कि तुम अपनी छोटी बिटिया को एंजल बोलते होगे। तुम्हारा टाइगर अगर कुत्ता है, तुम्हारी एंजल क्या होगी तुम ही जानो। कुत्ता तो अभी भी कुत्ता है ना। कोई न जानता हो कि तुम्हारे कुत्ते का नाम टाइगर है, तो तुम्हारे कुत्ते को देख ले, किसी और कुत्ते को देख ले, वो अभी भी यही कहेगा कुत्ता। और कुत्ता जैसे वो जंगल के हाथी को देखकर कहता है हाथी और हाथी। तो माने नामों की, भेद सूचक नामों की जरूरत ही तब पड़ती है जब कुछ अंतर हो, कुछ निजता हो। समझ में आ रही बात? व्यक्तिगत आइडेंटिटी हो, व्यक्तिगत पहचान हो, अहंकार हो, उसी व्यक्तिगत पहचान का नाम है
अहंकार, तब तो तुम अलग अलग नाम दोगे, अन्यथा अलग अलग नामों की कोई प्रासंगिकता नहीं। लेकिन अलग अलग नाम तुम फिर भी दे देते हो अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से देखते हुए। तुमने कुत्ते को क्या बना दिया? शेरू तुमने बना दिया। कुत्ता अभी भी कुत्ता ही है, ठीक। इसी तरीके से समझ लो कि पैगंबर और पैगंबर में कोई अंतर नहीं होता, गुरु और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। उन्हें नाम दिए ही नहीं जाने चाहिए। पशुओं को नाम इसलिए नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि उनमें व्यक्तित्व का उदय ही नहीं हुआ है। और पैगंबरों को नाम इसलिए नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि उनमें व्यक्तित्व का विलय हो गया है। एक में शुरुआत ही नहीं हुई, दूसरे में अंत हो गया है। लेकिन इंसान का क्या कहना? इंसान जैसे कुत्ते को नाम दे देता है, उसी तरीके से गुरु को भी और पैगंबर को भी नाम दिए बिना मानता कहां है? अमीर आदमी का कुत्ता भी अमीर हो जाता है, तो देखा है ना, अमीर आदमी का देवता भी फिर अमीर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये हम हैं जो उन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं, अन्यथा उनको अलग अलग नाम दिए ही नहीं जाने चाहिए। वो एक है। जानवरों में तो फिर भी भेद है, थोड़े थोड़े भेद तुम्हें हाथी और हाथी में मिल जाएंगे। कोई हाथी जरा ज्यादा गुस्सैल होता है, कोई हाथी जरा ज्यादा आलसी होता है। ये सब तुम लक्षण आंशिक व्यक्तित्व के हाथियों में पालोगे, कुछ भेद रहेगा। पर अवतार और अवतार में तुम भेद नहीं पाओगे। भेद जो है भी वो सतह पर है, भीतर कुछ नहीं, कोई भेद नहीं। पूर्णता और पूर्णता में क्या भेद होता है और शून्यता और शून्यता में क्या भेद होता है? कोई भेद नहीं। आकाश और आकाश में क्या भेद? बात आ रही समझ? तो तुम ये भी कह सकते हो कि दुनिया में आज तक जितने मुक्त पुरुष हुए सबका नाम जीसस है, क्योंकि कोई भेद तो उनमें है ही नहीं। अब वो वक्तव्य लो जो मीनाक्षी ने भेजा है कि जीसस ईश्वर के इकलौते पुत्र है। ठीक बात ये तो, क्योंकि जितने पुत्र हैं सबका नाम ही जीसस है। सारे पुत्र हैं ही एक, अलग अलग हैं ही नहीं, उनमें कोई भेद ही नहीं, तो इकलौते पुत्र हैं जीसस। बात ठीक। इसी बात को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि आज तक जितने अवतार, जितने पैगंबर, जितने ज्ञानी हुए सबका नाम कृष्ण है। समस्त अवतार एक हैं। तो अब मैं वो जो वक्तव्य है उसको तुम्हारे लिए ज्यादा सुग्राह्य बनाए देता हूं। वक्तव्य कहता है जीसस ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। इसको ऐसे पढ़ो कि ईश्वर के अनंत पुत्र अनंत होते हुए भी एक हैं, यदि उन्हें यह स्मरण है कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि ईश्वर का पुत्र ईश्वर से अभिन्न होता है। ईश्वर के सभी पुत्र ईश्वर से अभिन्न हैं, तो क्या हो गए? एक हो गए ना। मी एंड माई फादर आर वन। मैं अभिन्न हूं अपने पिता से। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस वक्तव्य का बड़ा दुरुपयोग किया गया है। इस वक्तव्य का दुरुपयोग किया गया है ये बताने के लिए कि जीसस के अलावा और कोई सच्चा पैगंबर हुआ ही नहीं। अब इस बात को लेकर बड़ी लड़ाई रहती है। यहूदी नहीं मानते इस बात को, क्योंकि यहूदियों की बहुत सारी शिक्षाओं को, धारणाओं को जीसस ने काटा था। और मुसलमान नहीं मानते इस बात को, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर है। जीसस का दर्जा ऊंचा है मुसलमानों की नजरों में, लेकिन मोहम्मद से ऊंचा नहीं है।
तो अब ठनती है। बात समझ में आ रही? ठनती इसीलिए है क्योंकि जो बात कही गई है ध्यान की ऊंचाइयों से, उसे सुना जा रहा है बेहोशी की गहराइयों से। माना जा रहा है कि जीसस कोई व्यक्ति ही तो हैं, माना जा रहा है कि जितने पैगंबर हैं वो सब व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति ये है, 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 और एक व्यक्ति के बारे में दावा किया जा रहा है कि वही सच्चे पुत्र हैं। और अगर वो सच्चे पुत्र हैं और एकमात्र पुत्र हैं तो बाकी सब तो झूठे पुत्र हो गए। तो बाकी सब पुत्रों को बुरा लगने लगे, उनके अनुयायियों को तो बड़ा बुरा लगेगा, करें हमारे पैगंबर को बुरा बता दिया, झूठा बता दिया। बात समझ में आ रही है? जिसकी निजता लेश मात्र भी शेष न बची हो, मात्र वही हो सकता है सत्य का संदेश वाहक। उसी को कहते हैं पैगंबर। जो सत्य का संदेश लेके आए सो पैगंबर। उसके पास सत्य का संदेश है, अपना नहीं संदेश है। अपना संदेश तो भूतों के पास होता है, उनको पैगंबर बोलते हो क्या? बोलो, जो अपनी ही बात करता रहे वो पैगंबर कहलाएगा? पैगंबर तो वो ना जो उसकी बात करे। जिसने अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़ दिया हो, जो भूल ही गया हो कि वो कौन है, जो बस खुदा का डाकिया भर रह गया हो, जो कहता हो कि मैं पृथ्वी पर आता ही हूं अर्जुन सिर्फ तब जब धर्म की हानि होती है, अन्यथा मुझे आने की कोई उत्सुकता नहीं। मेरा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य है ही नहीं इस धरती पर। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, धर्म की स्थापना, और धर्म माने सत्य का अनुसंधान। अपना कुछ बचा ही नहीं। जिसका अपना कुछ बचा ही नहीं उसको तुम नाम क्यों दे रहे हो भाई? वो कुछ है ही नहीं, उसके भीतर तो परमात्मा भरा हुआ है, अब उसको तुम नाम क्यों दे रहे हो? जैसे कि हवा के दो गुब्बारे आकाश की ओर उठते हुए, और तुम उन गुब्बारों को लेकर आपस में सर फोड़ लो क्योंकि उनके रंग अलग अलग है। क्योंकि एक गुब्बारा एक जगह से उठ रहा है और दूसरा दूसरी जगह से उठ रहा है। तुम भूल ही गए कि दोनों के भीतर क्या है और दोनों की दिशा क्या है। दोनों के भीतर जो है वो भी एक है और दोनों की दिशा भी एक है। तुम गुब्बारों के रंग को लेकर लड़ रहे हो? तुम पागल हो। जैसे कि दो दिए हों, एक जरा बड़ा हो एक जरा छोटा हो, एक अलग रंग में पुता हो दूसरा अलग रंग में, एक घी से जलता हो दूसरा किसी तेल से जलता हो, एक अमीरों का दिया हो एक गरीबों का दिया हो। और तुम्हें भेद ही भेद दिखाई पड़े, तुम भूल ही जाओ कि प्रकाश एक है। फिर तुम्हें बड़ा ताज्जुब हो जब उसमें से जो जरा साधारण दिया है वो घोषणा कर दे कि मैं अकेला हूं जो प्रकाशित है। वो गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि जो भी कोई प्रकाशित है वो मैं ही हूं। फर्क नहीं पड़ता प्रकाश कहां से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है प्रकाश है ना। कबीर साहब कह गए, जात न पूछो साधु की बूझ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। बात को समझ में आ रही है? जात न पूछो साधु की। साधु वो जो अपनी जात को बहुत पीछे छोड़ आया है। तुम साधु कहो, गुरु कहो, ज्ञानी कहो, भक्त कहो, मुक्त कहो, बुद्ध कहो, चाहे पैगंबर कहो, ये सब वो हैं जो अपनी जात बहुत पीछे छोड़ आए।
अपना सब कुछ बहुत पीछे छोड़ा है। तो ये सब क्या है? ये एक है, ये एक है। दिखने दिखने का अंतर है, भीतर तत्व एक है। तुम जीसस से पूछोगे अपने आप को ही आप क्यों ठहरा रहे हो ईश्वर का एकमात्र पुत्र? क्या राम और कृष्ण और बुद्ध जो आपसे पहले आ चुके हैं वो ईश्वर के पुत्र नहीं थे? तो जीसस कहेंगे अरे पगले, मैं वो ही तो हूं। वो सब एक थे, आपस में एक थे, और मैं उनसे एक हूं। तो फिर ईश्वर के पुत्र अलग अलग कहां हुए? इंसानों के बच्चे अलग अलग होते हैं, ईश्वर के तो सारे पुत्र एक होते हैं। हाँ, तुम इधर से देखते हो तो कह देते हो जीसस, इधर से देखते हो तो कह देते हो राम, इधर से देखते हो तो कह देते हो कुछ और। तुम तो समय और स्थान की दृष्टि से ही देखते हो, तुम तो जीव हो। तुम ईश्वर के एक पुत्र को न जाने कितने नाम दे लेते हो, क्योंकि तुमको तो यही समझ में आता है कि एक 500 साल पहले हुआ, एक 500 साल बाद हुआ, तो वो अलग अलग ही होंगे। तुम्हारे लिए तो समय ही सब कुछ है, तुम्हारे लिए तो स्थान ही सब कुछ है। तुम्हें ये बात हजम ही नहीं होती कि कोई जमुना में हो सकता है और कोई जेरूसलम में हो सकता है और दोनों एक हो सकते हैं। तुम्हें ये बात हजम ही नहीं होती कि कोई अयोध्या में हो सकता है और कोई अरब में हो सकता है और दोनों एक हो सकते हैं। और तुम कहते हो एक कैसे हो जाएंगे? दोनों के जीवन काल में हजारों वर्षों का अंतर, एक कैसे हो जाएंगे? तुम्हारी बात मैं समझता हूं, क्योंकि तुम जीव हो, और जीव माने वो जो समय और स्थान की सीमाओं से बद्ध हो। तुम्हारे लिए समय ही सब कुछ है, स्थान ही सब कुछ है। आचार्य जी, तात्विक दृष्टि से न देखकर भेदभाव करना और दृष्टि अपने अपने निजी दृष्टिकोणों से संतों को देखकर उनका नामकरण करना, ये एक तरीके से आपने पहले भी बहुत बताया कि एक अवचेतन की एक साजिश भी होती है। बिल्कुल साजिश है, उसको अपने ही तल पे उतार। बिल्कुल। और जो भेद आचार्य जी ऋषि या पैगंबर या संत, ये देखने के तरीके हैं, ये वही दृष्टिकोण वाली बात। मुक्त तो मुक्त है और जो बद्ध है वो बद्ध है। 50 तरह की मुक्तियां होती हैं क्या? मुक्त माने मुक्त और बद्ध माने बद्ध। श्रेणियां होती हैं तो बद्धता में होती हैं, मुक्ति की तो कोई श्रेणी नहीं होती ना। तुम्हें बहुत श्रेणियां अगर बनानी है तो तुम बद्ध पुरुषों की बनाओ, मुक्त पुरुषों की नहीं। मुक्त पुरुष तो वो जो श्रेणी से मुक्त हो गया। हाँ, जो बद्ध है उनमें श्रेणियां बन सकती हैं। सबसे गिरी हुई श्रेणी में वो हैं जिनके हाथ, पांव, नाक, कान, एक एक बाल भी जंजीर से बंधा हुआ है। ये सबसे नीचे हुए। फिर इससे ऊपर थोड़ा आए तो उनके सिर्फ हाथ और पांव बंधे हैं। फिर थोड़ा और ऊपर आए, उनके पांव भी खोल दिए गए, उनके बस अब हाथ बचे रह गए हैं। फिर थोड़ा और ऊपर आए, इनके हाथ की भी सारी जंजीरें खोल दी गई हैं, बस एक जंजीर बची है। फिर थोड़ा और ऊपर आए, ये वो हैं जिनकी शारीरिक जंजीरें खुल गई हैं, पर जो अभी भी ये विचार कर रहे हैं कि आगे बढ़ना है या यूं ही बैठ जाएं। ये सब श्रेणियां तुम बना सकते हो। ये श्रेणियां हैं बद्ध पुरुषों की। बद्ध पुरुषों की बहुत श्रेणियां होती हैं, बुद्ध पुरुषों की कोई श्रेणी नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो कोई तुमसे पूछे इन सब में अंतर क्या है, तो कहना कोई अंतर नहीं। और अगर कोई तुम्हें अंतर बता भी दे तो कहे बिल्कुल ठीक अंतर बताए आपने, पर जहां अंतर पाए जाते हो वहां निरंतर नहीं हो सकता, और परमात्मा तो निरंतर है। जहां अंतर है वहां निरंतर नहीं हो सकता। मतलब जिन जिन की आपने श्रेणियां बताई वो सब बेकार। जो जानने लायक है उनकी श्रेणी हो नहीं सकती, और जिनकी श्रेणियां हैं वो आपके लिए बेकार है। तो श्रेणियों से इतना मतलब क्यों? और अगर इतना मतलब रख रहे हैं श्रेणीगत विभाजन में, मतलब आपकी रुचि श्रेणियों में ज्यादा है। श्रेणियों में ज्यादा है, यानी कि आपकी श्रेणी बद्धता में ज्यादा है।
श्रेणियां तो बद्धता की ही होती हैं, बंधनों की ही होती हैं, मतलब आपकी रुचि ही बंधन में है, तो फिर आपको आज़ादी कहाँ से मिलने वाली है? ये सब बातें किताबी होती हैं, एकेडमिक होती हैं। कि बताइए बौद्ध धर्म में साधकों की 5 श्रेणियां क्या हैं? लोग कहते हैं देखो ये श्रेणी है, फिर अरिहंत है, फिर ये है, फिर ये। संतों को इन सब में कभी रुचि नहीं रही। कबीर से पूछो तो कहेंगे तो राम नहीं तो माया। बीच में कुछ नहीं, बाइनरी, 0 या 1। या तो मामला राम का है नहीं तो मायावी है। वो प्रतिशत में नहीं बात करेंगे 80% माया, लेकिन अब 20% राम आ चुके हैं, तो एक श्रेणी ऊपर आ गए, प्रोन्नति हुई है। फिर राम का अनुपात थोड़ा और बढ़ा 27.5%, तो अगली श्रेणी लग गई। ये सब काम संतों के नहीं होते, ये सब काम विश्वविद्यालय के फालतू लोगों के होते हैं। ये सब एक तरीके से मसाला है। मसाला है, संतों का भी उपयोग कर रहे हो मसाले के लिए।